क्या सुरेश अय्यर के साथ धोखा हुआ है? क्या ये जो हवा में खबरें उड़ रही थी कि भाई क्या हुआ अगर एशिया कप में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बीसीसीआई का इनके लिए एक अलग प्लान है। वो प्लान है कि 2027 के वर्ल्ड कप में सुरेश अय्यर को कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन इन सभी बातों पर अब बीसीसीआई ने विराम लगा दिया है और ये साफ कर दिया है कि भैया अब सुरेश अय्यर का इसमें कोई रोल नहीं होने वाला है, हम उनको कप्तान नहीं बनाने वाले हैं, ये कह दिया है बीसीसीआई ने। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिरकार सुरेश अय्यर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इस बात में सच्चाई है कि बीसीसीआई ने मना कर दिया है कि अब सुरेश अय्यर को हम कभी भी टीम में सिलेक्ट नहीं करेंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। देखिए, जब से एशिया कप की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद भारतीय स्क्वाड की भी अनाउंसमेंट हुई। उस स्क्वाड में एक खिलाड़ी का नाम नहीं था, जिसके बाद से पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई थी कि भैया जिस खिलाड़ी ने आपको आईपीएल ट्रॉफी जिता के दी, आपकी एक आईपीएल टीम को फाइनल में ले जाकर दिया, भारतीय टीम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन इसके बावजूद आपने उस खिलाड़ी को एशिया कप के स्क्वाड में नहीं रखा। उस खिलाड़ी का नाम था सुरेश अय्यर। खैर, सुरेश अय्यर को ना चुने जाने के कारण जो बीसीसीआई ने बताया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। बीसीसीआई ने बताया कि भाई अगर हम सुरेश अय्यर को 15 की स्क्वाड में ले भी लेते, लेकिन फिर भी उनको बेंच पर बैठना पड़ता और बेंच पर बैठने के कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता, इससे उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती। ये कहना था बीसीसीआई का। इसके बाद जब जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भैया स्क्वाड की अनाउंसमेंट तो हो गई, लेकिन इस स्क्वाड में सुरेश अय्यर नहीं है, ऐसा क्यों? तब आपके ये जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, वो कहते हैं कि देखिए सुरेश अय्यर को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, उनका अभी टाइम नहीं आया है। 15 की स्क्वाड में हमको नहीं चुन सकते थे, ना तो इसमें उनकी गलती थी ना तो हमारी गलती है। मतलब साफ तौर पर सबने अपना अपना पल्ला सुरेश अय्यर से झाड़ लिया है। खैर, इसके बाद सुरेश अय्यर के पिता का भी बयान सामने आया था कि भाई मेरे बेटे की गलती क्या है, मेरे बेटे को और क्या करना पड़ेगा भारतीय टीम में शामिल होने के लिए। बड़ा इमोशनल पोस्ट था। खैर, अब जो कयास लगाए जा रहे थे सारे इवेंट के बाद कि भाई बीसीसीआई ने इनको एशिया कप में नहीं लिया क्योंकि बीसीसीआई के पास एक अलग प्लान है, एक बड़ा प्लान है इनको लेकर। वो बड़ा प्लान जो हवा में उड़ रहा था वो ये था कि भाई बीसीसीआई इनको 2027 में वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसका कप्तान बनाने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा जब रिटायरमेंट ले लेंगे अपने ओडीआई उससे क्रिकेट से, तो सुरेश अय्यर को कैप्टन बनाया जाएगा। ऐसी अफवाह उड़ रही थी तो सबके मन में खुशी जाग गई कि चलिए कोई बात नहीं, सुरेश अय्यर के पास एक बड़ा मौका है कप्तान बनने का। लेकिन अब इसी पूरे हवा का जो हवा उड़ी हुई थी ये फुस हो चुकी है, क्योंकि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं सेठिया जी, उन्होंने इस पूरे हवा पर विराम लगा दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे सेठिया जी से पूछा गया, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, कि भाई सुरेश अय्यर को लेकर जो हवा उड़ रही है कि आप लोग इनको कैप्टन बनाने वाले हैं 2027 के वर्ल्ड कप में, क्या इसकी क्या सच्चाई है? इस पर जो देवजीत सेठिया जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी, वो ये कहते हैं देखिए जो बातें उड़ रही हैं ये मेरे को भी नहीं पता कहां से उड़ रही हैं। फिलहाल कैप्टन को लेकर जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके कैप्टन को लेकर तो कोई बातचीत नहीं चल रही है। अगर बातचीत चलेगी भी तो उसमें सुरेश अय्यर नहीं होंगे। मतलब यहां पर देवजीत सेठिया जी ने साफ कर दिया है कि भैया अगर बात चलेगी भी कैप्टन की ओडीआई के, तो उसमें हम सुरेश अय्यर को नहीं देखने वाले हैं। अब यहां पर ये सुनकर सभी फैंस निराश जरूर होंगे, क्योंकि सबके मन में ये था कि भाई एशिया कप नहीं तो वर्ल्ड कप तो जरूर मिलना चाहिए सुरेश अय्यर को 2027 का। खैर, इस पर भी अब बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने विराम लगा दिया और साफ कर दिया कि भाई बीसीसीआई सुरेश अय्यर का कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद बीसीसीआई के कुछ सूत्र जो हैं उनके द्वारा भी एक खबर आई है कि भाई ओडीआई के जो कैप्टन होने वाले हैं रोहित शर्मा के बाद वो कोई और नहीं बल्कि शुभमन गिल होने वाले हैं।
क्योंकि उन्होंने बताया कि शुभमन गिल ने लगातार परफॉर्मेंस करके दिया है, सब कुछ करके दिया है, और इतनी कम उम्र में इतनी परफॉर्मेंस, और वो ओडीआई के वाइस कैप्टन भी है, तो उसके बाद कैप्टन बनना तो शुभमन गिल का ही बनता है। ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही है। मतलब यहां पर साफ हो गया है कि भाई अब श्रेयस अय्यर का कोई यहां पर चांस नहीं है ओडीआई में कैप्टन बनने का। अब देखने वाली बात है कि टीम में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, क्योंकि भैया अगर आपको एशिया कप की टीम में नहीं डाला है और आप ये सोच रहे हो कि आपको कैप्टन बना देंगे ओडीआई वर्ल्ड कप का, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि आपको लॉलीपॉप थमाने वाली बात हो गई, आपको बस गुमराह करने की बात हो गई। लेकिन अब सारी बात क्लियर हो गई है कि अब श्रेयस अय्यर का कोई चांस नहीं है, सैकिया जी की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है। तो आप सभी की इस मुद्दे पर क्या राय है कि श्रेयस अय्यर के साथ वाकई में गलत हो रहा है कि बीसीसीआई का कुछ और प्लान हो सकता है इनके लिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।